हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम सोनकर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सोनकर क्लासेस पे। जैसा कि हमारी अकाउंटिंग की सीरीज चल ही रही थी क्लास 12 के लिए, जिसके अंदर के हम देख रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं मीनिंग, कुछ फीचर्स और कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, और आज हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड और पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? हमने इससे पहले फीचर्स के अंदर पढ़ लिया था कि हमारे पास एग्रीमेंट्स होते हैं। तो एग्रीमेंट जो होता है वो हमारे पास दो टाइप का था। एक तो था हमारे पास ओरली और दूसरा था हमारे पास रिटर्न। जो हमारे पास ओरली एग्रीमेंट होता है तो उसको तो हम कुछ नहीं बोलते क्योंकि हमारे पास वो ओरली रहता है। लेकिन जब बात करते हैं रिटर्न एग्रीमेंट की तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक, इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है पार्टनर्स की पार्टनरशिप में, और क्या क्या कितने पार्टनर्स होते हैं, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स देखते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा, अगर कोई डिस्प्यूट भी होता है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा। वो सब कुछ हम देखते हैं इस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखते हैं इन रिटर्न। क्यों लिखते हैं? हालांकि इसके अंदर जो है ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं कि जिसके लिए हम अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। ठीक, अब ये रिटर्न फॉर्म में होती है हमारे पास, तो हमारे लिए हेल्पफुल रहती है ये। जब आगे जाके अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए प्रूफ एविडेंस हमारे पास क्या रहता है? यही रहता है, यही पार्टनरशिप डेट, कि इस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग हमको सैलरी मिली है या नहीं मिली है, कमीशन मिली है या नहीं मिली है, या फिर कुछ भी प्रॉफिट्स हमने ठीक से शेयर करा है या फिर नहीं करा है, इस रेशियो में करा है फिर नहीं करा है। ठीक, तो ये जैसे कि मैंने बताया कि मैंडेटरी नहीं होती है। ठीक, मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन इट इज एडवाइजेबल टू मेक पार्टनरशिप डीड। ठीक, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजंस। स्टैंप एक्ट प्रोविजन के अंडर ये हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। तो एक स्टैंप होती है तो हम लीगली हमारे पास ये प्रूफ रहता है। ठीक, इसके बाद में ये कुछ पॉइंट्स जो है इसके अंदर इंक्लूड्स रहते हैं। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपका जो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म होता है, और साथ ही साथ पार्टनर्स का भी नेम और एड्रेस होता है। मतलब कि फुल डिस्क्रिप्शन होता है पार्टनर्स का भी और पार्टनरशिप फर्म का भी, कि वो कहाँ पर है, किस जगह पे है, कितनी बड़ी है, किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप का नेचर है बिजनेस का, कितनी कैपिटल लगी है, कितना रेशियो है, कितना हमको सैलरी देनी, कितनी कमीशन देनी, सब कुछ हमने लिखा होता है अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर। और फिर बाद में नेचर ऑफ बिजनेस देखिए, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, किसने कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन करी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब कुछ हम पार्टनरशिप डीड में अपनी लिखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड भी लिखा होता है और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी लिखा होता है, कि कब तक हमको पार्टनरशिप में रहना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई प्रोजेक्ट के लिए 3 जने, हमको एक ब्रिज बनाना है, उसके लिए हमने अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाई 3 जनों ने। ठीक है, किसी को रॉ मटेरियल, किसी को मैन्युफैक्चरिंग, किसी को अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज थी, आर्किटेक्चर की, तो वो सबके सब हम सबके सब आ गए अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक, पार्टनरशिप फर्म के अंदर, सॉरी। तो पार्टनरशिप फर्म में जब हम आए और हमने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, आज हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 1 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। तो जो हमारी पार्टनरशिप बनी है वो 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक बनी। तो ये अकाउंटिंग पीरियड है, हमारी ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप है। इसके बाद में हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म। और फिर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, देखिए सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अच्छे से उसके अंदर देख सकते हैं, मतलब सेटलमेंट कैसे करनी है वो भी उसके अंदर लिखा होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा होता है, सैलरीज टू पार्टनर्स लिखा होता है, कमीशन लिखा होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम देखते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या होती है। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज आर राइट्स ऑफ अ पार्टनर। तो राइट्स ऑफ अ पार्टनर, कि पार्टनर्स को क्या क्या राइट होते हैं, क्या उनके पास राइट है, तो वो उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी बुक को, किसी भी अकाउंटिंग बुक को। तो पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम सबके सब पार्टनर है तो हम सबके सब एक दूसरे के म्यूचुअली बताया था इसके अंदर। तो
इसके अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, और उसके बाद में हम कोई सी बुक को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कभी भी, और एक कॉपी होती है हमारे पास अकाउंट्स की किसी पार्टनर के पास। और फिर बाद में हम शेयर और प्रॉफिट्स करेंगे, लॉसेस शेयर भी करेंगे और प्रॉफिट्स भी और लॉसेस भी। और साथ ही साथ अगर कुछ भी इंटरेस्ट दे रखा हो, वो कुछ भी लोन दे रखा हो किसी भी पार्टनर ने फर्म को, तो उसको 6% पर एनम के तौर पे उसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। अगर नहीं भी लिखा होगा तो जब भी उसको मिलेगा 6% पर एनम। अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कोई सा भी पार्टनर, हर किसी पार्टनर के पास एक राइट होता है कि वो किसी भी नए पार्टनर को नहीं आने दे अपनी पार्टनरशिप में। अगर हम 3 पार्टनर्स हैं ABC, तो अगर चाहता है, मान लीजिए हमारे पास A, B और C 3 पार्टनर्स हैं, और सिर्फ C जो है वो चाहता है कि एक नया पार्टनर लेकर आए D। लेकिन ये जो हमारे पास B ने भी मना कर दिया और A ने भी मना कर दिया, तो ऐसा नहीं कर सकता C कि वो अपनी बस खाली कंसेंट पे सिर्फ इस D को लेकर आ जाए। नहीं, D नहीं आएगा बिल्कुल भी पार्टनर में, पार्टनरशिप ट्रीट में। ठीक है, पार्टनरशिप में नहीं आएगा वो हमारी फर्म में। इसके लिए सबकी कंसेंट चाहिए होगी, A की भी, B की भी और C की भी। अगर तीनों में से किसी एक की भी कंसेंट नहीं मिली तो वो नया पार्टनर नहीं आएगा। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, अ पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा एक पार्टनर को अगर वो जब भी हमारी फर्म से रिटायर होना चाहे। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, जितने भी क्रेडिटर्स वगैरह होंगे, वो सबको उससे जाके अपना हिस्सा मांगेंगे, उस पार्टनर से जाके। अगर नोटिस दिया हुआ होगा तो उसकी सारी लाइबिलिटीज से वो अपना पल्ला झाड़ सकता है, और वो कह सकता है कि नहीं, अब तो मैं इस फर्म का पार्टनर ही नहीं हूं, तो मेरे से क्यों मांग रहे हो लाइबिलिटीज, अब मैं नहीं दूंगा। तो ये तो हमारे कुछ राइट्स आज के, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमको रिमेंबर रखने, मतलब अपने दिमाग के अंदर रखने। एक पार्टनरशिप की लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी पार्टनर की लाइबिलिटीज क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ये हमने पढ़ा था कि किसी भी पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक, और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी, ये भी सही है। रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है वो कंपल्सरी नहीं होता है। और जो पार्टनरशिप है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेपरेट आइडेंटिटी है, लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो नहीं है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो विल कमिंग सून। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।